जब 1981 में मैं यहाँ पर मियाँवाली जेल में था, तो यहाँ पर पक्कड़ से जो है यहाँ पर कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक रखने वाले नौजवान यहाँ पर जो है मेरे साथ पक्कड़ जेल में थे, और यहाँ का झंडा जो है उसका ताल्लुक भी पक्कड़ के साथ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पक्कड़ ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आर्मियन के खिलाफ जद्दोजहद में जो है उनका कंट्रीब्यूशन उनका हिस्सा है। आज की जमहूरियत में पक्कड़ का बहुत बड़ा हिस्सा है, और यहाँ पर शहादतें भी हुई और क्या तो बल की शूबतें भी हुई। आपके सदस्य भी मेरे साथ जो है ये जेल में रहे हैं। इस तरह से आज आप सकते हो एक नए आदम के साथ आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद गिरफ्तार भुट्टो के सियासी फलसफा की रोशनी में आपको बेनजीर भुट्टो के सियासी फलसफा की रोशनी में आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर जो है जागीरदारों के खिलाफ, यहाँ के सरमाएदारों के खिलाफ आपको जद्दोजहद करके यहाँ पर एक ऐसी जमहूरियत के लिए जो है आवाम की फतह लानी होगी जनाब जहांगीर बदर साहब, जी बदर साहब। आपने मदद गुलाम जन्नत का नारा लगाया है, मैं खुश हुआ हूँ। मदद हमारी शान, हमारी शान, पार्टी के पुराने रहनुमाओं को चाहिए कि वो पार्टी में नए आने वालों की सियासी तरबियत करें, उनको मौके दें, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नस्ल दर नस्ल ऐसा भुट्टो से लेकर जिस तरह बराबर की क्यादत से आगे बढ़ रही है, हर गाँव, हर गलिया, हर शहर में नए आने वालों को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सियासी अदारा बनाकर आगे बढ़ा जाए। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए, माशी इंसाफ के लिए जंग करना होगी, उनको जो है समाजी इंसाफ के लिए जंग करना होगी, और इसी तरह ही पाकिस्तान में एक ऐसा माशरा कायम हो सकेगा जिसमें निचले तबका से तल्लुक हतमी पता हासिल कर सके और यहाँ पर जमहूरियत को मजबूत कर सके। मैं तुमको कहता हूँ चाहने की क्यादत में, पार्टी के दूसरे रहनुमाओं की क्यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर रहनुमा भाई जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी की क्यादत में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब रावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में रहेंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। उन्होंने खिताब किया। एक दफा फिर मैं जनाब जहांगीर बदर से मैं जनाब इजाज़ अली खान शाहानी साहब को जिला पक्कर का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देता और अपनी तरफ से और अपने तमाम दोस्तों, वर्करों, साथियों की तरफ से यकीन दहानी कराता हूँ कि हम इनके साथ भरपूर ताउन करेंगे, चूँकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। किसी वडेरे के साथ ताउन की ज़रूरत नहीं होती हमें। हमारी पार्टी एक वडेरी है। हम कहते हैं कि हम ज़्याले फख्र महसूस करते हैं कि हमारा ताल्लुक एक ऐसी जमात से है
कि हमारे लीडरों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। कोई ऐसी जमात बताएं जिसके लीडरों ने या कारकुनों ने या ओहदेदारान ने अपनी जान की बाजी दी हो। ये वाहिद पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने खून की कुर्बानी, हमारे दोस्त फांसियों पर लटकाए गए, हमारे वर्करों को कोड़े लगाए गए। और उस वक्त के जनरल ने एक तरीका ढूंढा था कि जब पीपल्स पार्टी के वर्कर को कोड़े लगाए जाएंगे, उनके आगे इस तरह एक माइक रख दिया गया था। जब माइक रखा था, उनकी सोच ये थी कि जब इनको कोड़े लगाएंगे तो ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हमारा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब उनको कोड़ा लगता था और हर कोड़े पे वो कहते थे जिए भुट्टो, हर कोड़े पे उनकी आवाज निकलती थी जिए भुट्टो, और उनमें हमारे बकर के साथी भी शामिल थे। और आज मैं देख रहा हूं कि वो साथी हमारे दरमियान मौजूद है कि वो जियाले जो हर कोड़े पे जिए भुट्टो का नारा लगाते थे, वो भी इस पंडाल में मौजूद है। दोस्तों, ये पार्टी उन लोगों की नहीं है कि जो एक चूरी खाने वाले मजनू हों। ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये एक कांटों की सेज है। मैं इजाद अली खान शाहानी साहब से फिर एक दफा इल्तमास करूंगा कि अगर आपने पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली है तो आपको समझ होनी चाहिए कि ये कौन सी जमात है। अगर आपने किसी वर्कर के साथ कोई ज्यादती की, किसी के साथ अगर कोई नाइंसाफी की, तो ये वर्कर का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। नमाज जनाजा पढ़ाई थी, हमारे वो साथी भी आज मौजूद है। ये भी हमें फख्र है कि उस वक्त जो हमारे साथी पकड़े गए थे और उनको कोड़े मारे गए थे, हम भी उनमें शामिल थे। दोस्तों, हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। पीपल्स पार्टी का जाला किसी कुर्बानी के साथ दरेग नहीं करता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का हमें जो सबक दिया गया, उसको जो धमकियां दी गई थी, जब वो 18 अक्टूबर को कराची तशरीफ लाई और जब हमारा काफिला पीपल्स पार्टी का वहाँ मौजूद था, हम तमाम दोस्त बकर के मौजूद थे। हम 15 किलोमीटर अब अपना एक ढोल की थाप पे हम नाच करते हुए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर हम पहुंचे तो वहाँ पे मोहतरमा बेनजीर का भुट्टो का जो इस्तकबाल किया, वो एक तारीखी इस्तकबाल था। लेकिन इन जालिमों ने, इन नादीदा कुव्वतों ने, इन लोगों ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को डराने की कोशिश की और वहाँ पे एक धमाका किया। धमाके में हमारे साथी शहीद हुए, 250 वर्कर हमारा शहीद हुआ, हमारे लीडर शहीद हुए। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं झुकने वाली नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में आऊंगी और बेशक आप धमाके करें, मैं अवाम के साथ जीऊंगी, अवाम के साथ मरूंगी। और आपने देखा उन्होंने अवाम के साथ जी, अवाम के साथ मरी और अवाम की खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। मैं तो यही कहूंगा, एक सोची समझी साजिश के तहत उसको पाकिस्तान बुलाया गया। आपने देखा जब वो पाकिस्तान आई, नवाज शरीफ को भी साथ ले आई, वरना एक दफा नवाज शरीफ साहब पहले पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, लेकिन उन फौजियों ने उनको वापस भेज दिया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा नहीं आओ, हम इलेक्शन लड़ते हैं, इकट्ठे काम करेंगे, अवाम के मसले हल करें। बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब फौजियों ने हमारे अवाम के साथ जो अशर किया है, अब बहुत कुछ हो चुका है। आए हम मिलकर काम करते हैं और इन अवाम के क्या कसूर है जो आए हर आते वक्त देखते हैं अब जो नई हुकूमत आएगी हमारे क्या मसले हल करते हैं, जो हुकूमत आएगी हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारा किसान सोचता है, हमारा मजदूर सोचता है, हमारा स्टूडेंट सोचता है। आओ हम इकट्ठे मिलके काम करते हैं, आओ मिलके काम करते हैं। उनने एक रिकॉन्सिलिएशन का एक कानून पास कराया, रिकॉन्सिलिएशन में तमाम वो सजाएं माफ कराई गई तो जो एक झूठे मुकदमात बनाए गए थे। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो जनाब आसिफ अली जरदारी ने वही पॉलिसी अख्तियार की, आओ हम इकट्ठे रिकॉन्सिलिएशन का एक कानून अख्तियार किया हुआ है और उस पर अमल करते हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में नून लीग को कहा गया हुकूमत बनाओ, हम इकट्ठे चलेंगे, वरना अगर उनकी नियत में खोट होता, उनकी बदनीयत होती और वो कहते कि हम पीपल्स पार्टी वाले भी पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं, जितने भी आजाद मेंबर थे हमारे साथ शामिल होते और हम खुद हुकूमत बना सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा हम रिकॉन्सिलिएशन के
इसके बाद मैं जनाब साहब दोस्तों जरा गौर से सुनना। तू धी हावे मशरिक दी वतन दी शान तू हावे, ई धरती दे हर एक वासी दी कसमें जान तू हावे। न डर हन प्यू बिराते दे न डरते हन वो कह कोलू, न डर हन प्यू बिराते दे न डरते हन वो कह कोलू। उना सारा शहीदां दी बीबी पहचान तू हावे। रोंदे रासन उमर सारी तेरी याद विच तेरे वर्कर, रोंदे रासन उमर सारी तेरी याद विच तेरे वर्कर। उना सारा दे दिल दा बस हिको अरमान तू हावे। तू दी हावे मशरिक दी वतन दी शान तू हावे। खुदा बर्बाद कर देवे उना सारे यजीदा को, आखो आमीन। खुदा बर्बाद कर देवे उना सारे यजीदा को, जिन्हां लुटिया साडे सुरतू साडा साहिबान तू हावे। फखर हावे गरीबां दा फखर वतवी तू ही रासे, फखर हावे गरीबां दा फखर वतवी तू ही रासे। ई धरती ते गरीबां दी साबिर बस्तान तू हावे। आखिरी शेर जेड़ा साडा पीपल्स पार्टी दा मंशूर है, रोटी कपड़ा नाले मकान ए मंशूर है साडा। रोटी कपड़ा नाले मकान ए मंशूर है साडा। पीपीपी ते भुट्टो दा या फरमान तू हावे। चवां सूबां दी तैबू हर कोई जंजीर आदा है, चवां सूबां दी तैबू हर कोई जंजीर आदा है। बुलंद पाए दियो कसमें सियासतदान तू हावे। तू धी हावे मशरिक दी वतन दी शान तू हावे। ई धरती दे हर एक वासी दी कसमें जान तू हावे। खान न्याजी मेरा तारो फरा गए, मैं वो बंदा जिन्होंने कोड़े जले जियो भुट्टो का नारा लाया, मैं वो बंदा। सबसे पहले मैं जनाब सदर जरदारी का शुक्रिया अदा कर। अदलिए सारे आजादी थी, असा वर्करा ने कुर्बानी दी ने आजाद थी। हूँ इन्हें को भूल गए, ये नवाज शरीफ था लगे गए ने सऊदी अरब, इन्हें को नहीं मिलता। हूँ जनाब ये सारी बाकी मैं कपड़ा छिपन लगे पीपल पार्टी वड़ गई, वो खत्म। इसलिए नहीं उठा सकते थे कि वो पार्टी के मुंतखब सदर थे। अब जबकि याद अली खान शहानी को आसिफ अली जरदारी ने सदर मुंतखब किया है, तो हम इसको तस्लीम भी करते हैं और इसके साथ चलेंगे भी, और इसके देर खैर आकर बल्दियात के इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। मैं याद अली खान शहानी को ये कहूँगा कि ये जो जितने लोग आए बैठे हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं। आपको इन्होंने पहले भी देखा था, लेकिन आज इस नजर से देख रहे हैं कि आप इनके काम करेंगे। इस्लामाबाद तक जाएंगे, लाहौर जाएंगे, जिले बक्सर के डीसी और एसपी से इनके काम कराएंगे। इनको और मेरी बहनों को और अपने दीगर दोस्तों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब तारिक कोकर मुनज़्ज़म भी हैं, मुतहर्रिक भी हैं और फाल भी हैं। तो जहांगीर बदर और दीगर सीनियर साथियों के बाद मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कैद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सन 1967 में मुल्क के गरीब मेहनतकश मजदूरों से जो कमिटमेंट की थी, जो डिटर्मिनेशन उनकी थी, वो बात शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि मैं मेहनतकशों, गरीबों और मुल्क के किसान हारियों के लिए, इनकी जिद्दोजहद, इनके हकूक़ के लिए अपनी जान, अपनी बेटी, अपने बेटे भी कुर्बान कर दूंगा। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने बेटे कुर्बान कर दिए, अपनी बेटी कुर्बान कर दी। ये डिटर्मिनेशन थी, ये अवाम के साथ, ये गरीब अवाम के साथ उनका रोमांस था, कमिटमेंट थी। और इसी कमिटमेंट को
आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा था कि मैं अवाम को नहीं छोड़ सकता और अवाम मुझे नहीं छोड़ सकती। और एक मौका पर उन्होंने ये कहा था कि अब ये नजरिया नहीं रहा, अब ये नजरिया अकीदत बन चुका है। और इस अकीदत का इजहार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बरमला कहा था उस वक्त के चीफ जस्टिस को, जिसने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। उस वक्त मुखातिब होके चीफ जस्टिस को ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बरमला कहा था कि ऐ चीफ जस्टिस, तू मुझे सजाए मौत का हुक्म तो सुना रहा है, लेकिन ये याद रख कि मेरा मज़ार लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से बड़ा मज़ार होगा। तो बात को गवारा कर लें। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इन रेगिस्तानों में रखी और उसे चलाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए। और फिर वो दिन भी मैं देख रहा हूँ जब 1978 में इस शहर ने हमें सबकत दिलाई थी कुर्बानियां देने में, फैसलाबाद पर, सरगोधा पर, मियां वाली पर और खुशाब पर। और हम बड़े एक बड़े जहनी जज्बे के साथ यहाँ से जेलों में गए और हमारे साथियों ने कोड़े खाए। और पहली दफे तारीख को हम लोगों ने तब्दील करके दिखाया कि सिर्फ खान बहादुरों का ये जिला नहीं है, ये बड़े बड़े रऊसा का जिला नहीं है, ये कुर्बानी देने वाले नौजवानों का जिला है, जिन्होंने फांसी पर झूलते हुए भी जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का नारा लगाया, जिन्होंने कोड़े खाते वक्त भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा लगाया, जिन्होंने 25 साल की सजाएं पाने के बाद भी और किला काटने के बाद भी भुट्टो जिंदाबाद का नारा लगाया। आज वही चेहरे फिर देख रहा हूँ। ये चेहरे क्यों गुम हुए? किसकी नाअहली, किसकी नालायकी, या किसने सौदा कर लिया था हमारी इज्जतों का कि हम 9 साल तक यहाँ नजर नहीं आए। और आज एक दिन की नोटिस पर ये सारे नौजवान दुल्लावाला से, जंडावाला से, कलूरकोट से, दरिया खान से, मनकेरा से, खानसर से और हैदराबाद खल से और मनकेरा वगैरह से मौजूद हैं। तो क्यों हैं? पाकिस्तान पर कब्जा करने की जब यहूदी कुव्वतों ने सोची थी साजिश, तो उन्होंने यह सोचा था कि अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाए तो ये कौम बिल्कुल मायूस हो जाएगी और इसको खत्म करने में वक्त नहीं लगेगा। मगर जब उसकी तस्वीर बेनजीर शहीद मैदान में आई तो उन्होंने साबित किया कि शहीद भुट्टो के बाद उसकी बेटी इस मुल्क को संभालने की इस्तात रखती है। फिर यहूदी ताकतों ने ये फिर साजिश की कि इस क़यादत को भी अगर खत्म कर दिया जाए तो ये मुल्क तबाह वीरान हो जाएगा। मगर मैं आज खराजे अकीदत पेश करता हूँ जनाबे आसिफ अली खान जरदारी को कि उन्होंने उसी कुव्वत के साथ इस मुल्क को संभालने की एक जो है सोच वो पैदा की और वो इसे संभालने में कामयाब होने के बहुत करीब जनाबे जेलों को सजाते हैं। ये वो कारकुन है जो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं मगर किसी से कुछ नहीं मांगते। हम एक मिसाल के तौर पर आपके सामने खड़े हैं। 40-42 साल से सियासत कर रहे हैं, आज भी सड़कों पर फिर रहे हैं, आज भी कच्चे मकानों में हमारे कारकुन रह रहे हैं, आज भी हम किसी से कुछ नहीं मांगते। मांगते हैं तो सिर्फ ये कि आप भी वही कहें जो हम कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है, बीबी आज भी जिंदा है,
बीबी कल भी जिंदा थी, पार्टी आज भी जिंदा है, पार्टी कल भी जिंदा थी। और इंशाअल्लाह ताला अगर पार्टी को बढ़ाने की आपने कोशिश की तो हमारी जानें भी आपके मकसद के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार। और जिस वक्त चाहें आप हमारे कारकुन को आजमा, हमारे कारकुन आपसे कभी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन जो कायद होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायद फांसी न लगता तो सियासत जिंदा न होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद बेनजीर अगर शहीद न होती तो आज सियासत का नाम तक न होता। इसी तरह हम आपसे तवक्को करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सारे साथी देखेंगे कि शाहानी साहब आपके दोष बदोश चले। शाहानी साहब आपके अब मामला बहुत आगे चला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फकर की आन, फकर की शान, फकर की आन, फकर की शान, पीपल्स पार्टी की जान, फकर की शान। तो जनाब इजाज खान साहब से तशरीफ लाए हो, बहुत एहसान है आप भाइयों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं 1979 में जब शहीद भुट्टो को फांसी मिली मैं उस वक्त मुलाजमत में था। यहाँ बिल्कुल नजदीक ही गोदामों पे बैठा हुआ था अकेला। एक दो चौकीदार थे मेरे पास। मले गजनफर आए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, गाड़ी से उतरे। मैंने देखा चेहरा मुरझाया हुआ है, उतरते ही रोने लग गए। यकीन कर लें आधा घंटा हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। जिस दिन भुट्टो शहीद को फांसी मिली उस दिन की बात कर रहा हूँ और ये भी हल्फन कह रहा हूँ कि उस दिन पूरे शहर में सन्नाटा था, ऐसे जैसे सांप सूख गया हो। कोई आवाज नहीं आती थी किसी गाड़ी की, सब परिंद सब खामोश थे। ये कुदरती अमर था। आप लोग उस वक्त को याद करें जिस दिन भुट्टो शहीद को फांसी मिली। सोचे कि उस दिन क्या कोई गहमा गहमी नजर आती थी? परिंदे तक भी खामोश थे। ये निजाम कुदरत है। फांसी देने वाले जज का क्या हशर हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। मौलवी मुश्ताक साहब का जनाजा लेकर जा रहे थे, अंधाधुंध उन पर मक्खियां पड़ी, लोग जनाजा छोड़कर भाग गए। ये किसी बेगुनाह पर जुल्म करने का नतीजा था। जियाउल हक का क्या असर हुआ? टुकड़े नहीं मिले, सिर्फ दांत चुनकर रख दिया गया उसका कि ये है जियाउल हक की निशानी कि यही होगा। कोई लाश, कोई टुकड़ा, कुछ नहीं था। मैं पुरानी तारीख में नहीं जाता, वक्त थोड़ा है, कुछ खाने के लिए भी रखा हुआ है। मेरे भाइयों, मुझे पीपल्स पार्टी में एक्टिव होते हुए कम से कम 4-5 साल हुए, ज्यादा नहीं। 2004 में एक बात बताता जाऊं, जेल में मेरा ताल्लुक मोहतरम जहांगीर बदर से हद से ज्यादा हुआ। 1.25 साल हम एक कमरे में रहे। मर्द मुजाहिद है वो, सलाम करता हूं उसको मैं। पार्टी का सरमाया है, सेक्रेटरी जनरल है। आज वो नहीं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ इस वक्त भी मीटिंग हो रही है जरदारी साहब की और 1, 2, 3 अहम शख्सियतें हैं। ये मेरी इब्तिदा है, मैं ये दिखाऊंगा बखर में। आप लोगों को सांस नहीं लेने दूंगा कारकुनों को। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैं नहीं भागूंगा, आप भाग जाओगे। हर बार कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखेंगे। जरदारी साहब के पास जब खत्म हो चुकी फोन करूंगा और मुझे मौका देना। लेकिन बेशक तसल्ली कर ले, इस वक्त भी मीटिंग जारी है। फिर सही, ये तो टेलीफोन खिताब है।
इनको कान से पकड़ कर लाऊंगा। आप लोग मेरे फंक्शन देख देख कर थक जाओगे। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ फंक्शनों पर ही आपको खुश रखूंगा। मुझे सदर बनने से पहले पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नौकरियां मिली है मुझे, कम से कम 40-42 बच्चे यहाँ भी बैठे हुए हैं जिनको नौकरियां दिलवाई है मैंने सदारत के ओहदे से पहले, और भी आ रही है। कल भी हुक्म मिला है मुझे कि फला फला बंदे को नाम भेज दो इतनी तालीम वालों का। खुदा की कसम जेब से नहीं दूंगा। यहाँ के वडेरे कहते हैं हमने नौकरियां दी, अपनी जेब से दी है। कुछ क्या कर रहे हो? हुकूमत देती है तो देते हो। मैं ये एहसान नहीं करता कि मैं दूंगा, पार्टी मुझे देगी आगे दो हमारे वर्करों को। अगर उन्होंने न दी तो मैं उनके दफ्तरों का इंशाल्लाह घेराव करूंगा, अकेले, आपको नहीं ले जाऊंगा, आपको साबित करूंगा मैं। मुझे लालच नहीं है किसी बात की। अलफर कहता हूं मुझे कोई लालच नहीं है। खुदा ने इज्जत दिया है मेरी सोच से भी बाहर। इज्जत दी है परवरदिगार ने। पीपल्स पार्टी बखर का सरबराह बना दिया है मुझे। ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि जीरो से चला हूं। ये भी जरूर कहूंगा कि खानदान मेरा कुछ नहीं है ना। मेरे वाले साहब 11 मौजों के नंबरदार थे। जमीन की बिजाई करने की बजाय बेच कर खाते रहे। अब भी 4 मौजों की नंबरदारी हमारे घर में है, लेकिन तकलीफ में मैंने वक्त गुजारे हैं, जेलें भी काटी है। खुदा लानत करे उन लोगों पर जिन्होंने मुझे बेगुनाह फंसाया। अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लिया। मस्जिद में बैठकर उनके लिए मैंने जो कुछ किया, आज घर में दबे बैठे हैं, बाहर नहीं निकल सकते। और मेरा ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला निकलेगी भी नहीं। दूसरे बखर के वडेरे जो अपने सियासत को विरासत समझते हैं, बखर की करवटें बदला दी है मैंने उनकी। सदर बनने के बाद कितना जोर लगाया, मैं कब का बन गया होता। जितना मेरा पार्टी ने मेरी तहकीकात करवाई कि क्या ये बंदा मुखलिस है। मुझे तारिक न्याजी साहब बैठे हुए कह रहे थे कि जब पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ चलोगे तो मैं देखूंगा। मैंने कहा बड़ी हिम्मत दी है परवरदिगार ने मुझे। किसी भी साखी का सहारा नहीं लिया। सियासत में आने के लिए पौड़ी चलनी पड़ती है, सीढ़ी चलनी पड़ती है। जैसे पहले मेंबर बन गया किसी वडेरे के थ्रू, फिर उनकी चमचेगिरी की, फिर नाज़िर बन गया, फिर चमचेगिरी की, फिर गुजारे की, उनके पता नहीं क्या क्या किया। मैं क्या कहूँ इस वक्त। सीढ़ी को इस्तेमाल नहीं की। आप कारकुनों की मेहनत है, मैं तस्लीम करता हूँ। खुदा ने इज्जत दी है। पीपल्स पार्टी ने मुझे हक दे दिया है, और ये वो पार्टी है जो किसी का हक नहीं रखती। देखा है कि हमारे कारकुनों के साथ पर इसने हाथ रखा हुआ है। गरीब खुदा बख्श जाता है, बसों में सफर करता है, उनके साथ भागता है। हकदार है, दे दो इसे सुधारा। बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने रुकावट पैदा की, कोई मेरे सामने रुक नहीं सका। खुदा की कसम 5-6 महीने हो गए मैं लाहौर गया हूँ, 3 साल हो गए इस्लामाबाद नहीं गया। पार्टी ने मुझे घर बैठे इजाजत दे दिया। सलाम पेश करता हूँ जरदारी को। मेरे सामने हाथ उठाकर आसिफ जरदारी की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर गया। हाथ कम उठा रहे, खुदा उनकी उम्र दराज करे। और बुड्ढों को उनको भी मैं दावा देता हूँ कि बिलावल आ जाओ। इस वक्त तुम्हारा बाबा तकलीफों में घिरा हुआ है। वो घिरा हुआ है साथियों के जुगल में। अब वक्त है उसके आने का। आप पीपल्स पार्टी की मदद करो। आप पाकिस्तान को अगर टुकड़े होने से बचाते हो तो पीपल्स पार्टी का साथ दो। सब फसली बटेरे हैं जितनी भी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नौकरियां इंशाल्लाह बुला कर दूंगा जिस तरह मेरा तरीकाकार है। रहा सवाल कारकुनों का, मुझसे कुछ मैं जरूर कहूंगा कि कुछ कारकुनों ने मेरे साथ ज्यादतियां किया। मैंने पहले दिन कह दिया है कि पार्टी कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई नून है, काफ है, इंसाफ है, जो भी है, कारकुन के बगैर कोई बंदा, कोई पार्टी किसी काम की नहीं है। और हमारे कारकुन ये भी तारीदाजी के अल्फाज में बताता हूँ कि गिरबान में हाथ डालते हैं। हम तो छोटे हैं, वर्कर हैं। मैंने खुदा की कसम मिनिस्टरों के गिरबानों में हाथ डालते हुए पीपल्स पार्टी के कारकुनों को देखा है। गवर्नर हाउस में गया,
जरदारी साहब आए हुए थे, दावत में नहीं पहुंच गया। जो हशर राजा रियाज का किया उन्होंने कारकुनों ने, मैंने कानों को हाथ लगाया, लेकिन फिर भी घबराया नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं आपको मजबूत करूंगा, आप मेरा साथ दोगे। अल्लाह ताला ने आप जैसे कारकुन जो प्योर खास कारकुन बैठे हो, ये मेरी बीबी बहनें बैठी हुई हैं, खुदा की कसम मेरे कहे बगैर इलेक्शन सदर बनने से पहले जगह जगह फिर रही है, मेरे लिए वोट मांग रही है। वो अल्लाह की बतिया, मैं नहीं वोट के लिए खड़ा होता, मैं कारकुनों का हक है उनको दूंगा। मुझे अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, इस पार्टी का सरबराह बकर का बन गया हूँ, मेरे लिए ये एजाज काफी है। आप देखेंगे कि कारकुन खुदा की, ये न सोचेंगे जहाँ शानी घबराने वाला है। जिंदगी में मैं कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई मुझे दबा कर देख ले, किसी वडेरे को नहीं जाता, खड़े होकर गिरबान से पकड़ लूंगा मैं। इंतजामिया काम करेगी हमारा पीपल्स पार्टी का कारकुन मुखलिस हो, क़यादत के साथ हो, वक्त की मिसाल के तौर पर जो भी क़यादत है, और इंतजामिया काम न करे, ये तो मैं समझ नहीं आती। आप मेरा साथ हो, काम होंगे, सब भाई हैं मेरे। अगर मुझे किसी से रंजिश थी, वल्लाह मैंने दिल से माफ कर दिया, खत्म। सबको साथ लेकर चलूंगा। ये एक सियासी डायलॉग है, मैं सियासी डायलॉग नहीं बोल रहा, हकीकत कह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ सही नहीं चलोगे तो फिर मैं कैसे चलूंगा? गिरबान तक पकड़ने वाली की बात है, मैं वो नौबत नहीं आनी। बड़ी बात है के साथ कमीज पैसे ही नहीं बुने नहीं, मेरा किरे गिरबान जाते। कोई दोस्त न घबराए। मैंने साबित किया है कि बगैर लालच मैंने दफ्तर चलाया है, और जो सेक्रेटरिएट में अब बना रहा हूं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद, आपको कसम से कहता हूं कि मिसाली दफ्तर होगा मेरा। ना इस्लामाबाद में होगा वो सेक्रेटरिएट, और ना लाहौर का सेक्रेटरिएट ऐसा होगा। ये मैं अपने कारकुनों के लिए कर रहा हूं। रहा सवाल का, आप तंग हो जाएंगे। यहाँ मिनिस्टर भी आएंगे, जब आएंगे कुछ लोग आपके लिए कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। बुलाऊंगा इंशाल्लाह, खर्चा खर्चात करने का तकड़ा हूँ, घबराता नहीं हूँ किसी भी मसले में। बस मैं आपका ज्यादा बातें बहुत हैं, गिले बहुत हैं, शिकवे बहुत हैं। जो यहाँ के वडेरे हैं, खासकर जो पुलिस की सियासत करते रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि मैंने कोई सीढ़ी इस्तेमाल नहीं की, इस स्टेज पर पहुंच गया हूँ। जो आदमी पुलिस की सीढ़ियां तक पहुंचाए ऊपर, अल्लाह उम्र दराज करे हमारे परवेज कधारी की। दुआ करता हूँ खुदा की कसम, ऐसा एसपी कहीं नहीं आया। उसकी वजह बता दो, खुशामद नहीं करता हूँ, ना मैं 2 नंबर काम करता हूँ, ना मैं खुशामद कह रहा हूँ, लेकिन 75% पर्चे खत्म हो गए। वो लोग जो है सियासी वडेरे, जो इतने अरसे से अपनी लोडियां बना कर रखे हुए हैं सियासत को, उनकी सियासत की तबाही कर दिए। क्यों? कोई नजायज पर्चा नहीं हुआ, 75% पर्चे उन्होंने खत्म कर दिया। अब कोई इक्का दुक्का होता भी है तो उनके नोटिस में नहीं होता। खुदा करे कि वो डीपीओ साहब, कधारी साहब यहाँ हमारे सर पर सलामत रहे, ताकि लोगों को, गरीबों को इंसाफ मिलता रहे। चूंकि अब खाने का टाइम हो गया है, बीबी हमारी जा रही है, मैं सब दोस्तों से फिर वादा करता हूँ कि काम भी होंगे, आपके लिए लड़ूंगा भी सही, भिड़ूंगा भी सही, और इंशाअल्लाह ताला आपके म्यार पर पूरा उतरूंगा। और हाँ, अगर आपके म्यार पर पूरा न उतरा, खुदा की कसम एक साइड पर हो जाऊंगा कि भाई मेरे बस में नहीं है। मैं